Dear friends, today we are going to discuss section 43 इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 43 में हम देखेंगे इलीगल एंड लीगली बाउंड टू, दो शब्द हैं, इनके बारे में देखेंगे। इंडियन पीनल कोड क्या डिफाइन करता है। इलीगल, इलीगल मीन्स अवैध। इलीगल कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी बातें आएंगी इलीगल के अंतर्गत, वो हम देखेंगे दोस्तों। तो सेक्शन 43 में इलीगल तीन बातों को बताया गया है। ये तीन बातें होंगी तो उस एक्ट को हम इलीगल मानेंगे। एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, हर कुछ जो कि एक ऑफेंस है, जो अपराध है वो इलीगल है। और सेकंड है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ द्वारा कानून द्वारा प्रतिबंधित है, वर्जित है, बैन है, वो भी इलीगल एक्ट है, इलीगल के अंतर्गत आएगा। विच इज फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, जो सिविल कार्यवाही करने के लिए आधार मानता हो, आधार माना गया हो, कोर्ट जिसे सिविल कोर्ट जिसे सिविल कार्यवाही करने के लिए आधार मानता हो, वो भी इलीगल एक्ट या इलीगल के अंतर्गत आएगा, अवैध के अंतर्गत आएगा। एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, हर चीज़ जो ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया, या फिर ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति के घर में चोरी कर ली, डकैती कर ली, रॉबरी कर ली, एंड अदर कोई भी जो भी ऑफेंस है जो कि आईपीसी जिसे या अदर लॉ जिसे ऑफेंस मानता है, वो सब इलीगल के अंतर्गत आएंगे। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो एक्ट लॉ द्वारा वर्जित हो। कौन से एक्ट हैं जो लॉ द्वारा वर्जित हैं? भले वो उसमें दंड हो, भले वो ऑफेंस हो या ना हो, लेकिन अगर वो लॉ द्वारा वर्जित है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो वो इलीगल के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना, मुरली देवड़ा का एक केस है जिसमें पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना बैन बताया गया है। क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक करते हैं तो आपके पास आने जाने वाले लोग आपके साथ, आप सबको आप गंभीर बीमारी से ग्रसित करने वाले हैं। आपके साथ साथ वो व्यक्ति जो इनोसेंट है, जो स्मोक नहीं करता है, वो भी कर रहा है। इसलिए पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना बैन बताया गया है। पब्लिक प्लेस पे थूकना भी बैन बताया गया है। पब्लिक प्लेस पे वॉशरूम जाना, पब्लिक प्लेस पे शौच करना, ये सारी चीज़ें भी इलीगल के अंतर्गत आएंगी क्योंकि ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। थर्ड है सिविल एक्शन करने के लिए कोर्ट आधार मानता हो। जैसे कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सपोज कॉटन के लिए, अच्छी क्वालिटी के कॉटन के लिए एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो बी है वो सप्लाई करेगा ए को कॉटन, जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम पे वो कॉटन तो सप्लाई करता है बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को, परंतु जो क्वालिटी उसे चाहिए थी, जिस क्वालिटी के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जिस क्वालिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो क्वालिटी उसने प्रोवाइड नहीं कराई। इसलिए उसने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, जो कि सिविल कार्यवाही का एक आधार है। और ए के पास सिविल राइट है, उसके पास सिविल एक्शन करने के लिए राइट है कि वो कंपनसेशन प्राप्त कर सके सिविल कार्यवाही से। फिर दोस्तों जो दूसरा शब्द है लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू का मीन्स है जो कोई एक्ट करने के लिए, आप कोई कार्य करने के लिए आप लीगली बाउंड हैं, बाय लॉ आप बाउंड हैं, और उसका आप लोप कर रहे हैं, उसको आप ओमिट कर रहे हैं, उसका ओमिशन कर रहे हैं, वो भी ऑफेंस है, वो भी इलीगल एक्ट है। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप जाते हो एसएचओ के पास, भारसादा का पुलिस स्टेशन आप जाते हो, एसएचओ के पास आप जाते हो एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर लॉन्च कराने आप जाते हो, परंतु एसएचओ इनकार कर देता है एफआईआर करने से। सपोज आप रेप केस में जा रहे हो एफआईआर कराने, और एफआईआर अगर रेप केसेस से रिलेटेड है तो कोई भी पुलिस अधिकारी इनकार नहीं करेगा एफआईआर लॉन्च करने से। परंतु अगर वो एसएचओ इनकार कर देता है तो वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। उसने अपने
जो जो करने के लिए, जो ड्यूटी करने के लिए वो लीगली बाउंड था, उसने वो ड्यूटी नहीं की, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक अफेंस किया है जिसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। और यही है लीगली बाउंड टू डू, लीगली बाध्य हो आप किसी कार्य को करने के लिए। अगर उस कार्य को आप नहीं करते हो तो वो उसी तरीके से, उसी प्रकार से वो अफेंस होगा जैसे आप कोई एक्ट करके कोई अफेंस करते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।